दोस्तों इमेजिन करो एक स्टेट जहां 3 साल से आग लग रही है, घर जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और अब नगा भी जंग में शामिल हो चुके हैं। क्यों आज मणिपुर जल रहा है? ये शुरू हुआ मई 2023 में। मैती लोग ने ट्राइबल स्टेटस मांगा ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके और पहाड़ी इलाके में ज़मीन मिल सके। लेकिन कुकी ट्राइब्स जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे हक छीन लेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रैली हुई, फिर लड़ाई शुरू हुआ, घर जले, 258 से ज़्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ के कैंप में रहने लगे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ज़मीन की लड़ाई। वैली छोटी, लगभग 10% एरिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पहाड़ चाहिए। म्यांमार से कुकी रिफ्यूजी आए, मैती को लगा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए पॉलिटिक्स एक सीएम बीरेंद्र सिंह पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुकीज़ को टारगेट किया है। इसलिए 2025 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पुलिस से 6,000 से ज़्यादा गन छीन लिए गए। फिर अप्रैल 2026 बिष्णुपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 5 साल का लड़का और 6 महीने की एक बेटी मारे गए। फिर बच्चों की हत्या पे प्रोटेस्ट हुआ, इंटरनेट बंद हुआ। अब 2 ग्रुप नहीं, अब 3 ग्रुप में लड़ाई चल रहा है, मैती, कुकी और नागा। पॉइंट नंबर 2, बेइज्जती और उससे फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से एंटी इंडिया फीलिंग्स। कई बार इंडिया के दूसरे हिस्सों में मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनके लुक्स की वजह से अलग समझ जाता है। उनके चेहरे ईस्ट एशिया जैसे दिखते हैं और इसी वजह से उनके कभी कभी इंसल्ट, रेसिज्म और आउटसाइडर जैसे बिहेवियर फेस करना पड़ता है। सोचो, जब कोई अपने ही देश में बार बार ये महसूस करे कि उसे पूरी तरह अपने नहीं माना जा रहा, तो धीरे धीरे दिल में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। यहीं से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन से एलिनेशन और एलिनेशन से एंटी इंडिया फीलिंग्स का ग्राउंड बनता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी रीजन में पहले से आइडेंटिटी का टेंशन हो, तब बाहरी पावर्स या हॉस्टाइल ग्रुप मतलब अमेरिका भी हो सकता है और चाइना भी हो सकता है, मतलब बाहर का पावर जो इंडिया को तोड़ना चाहता है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को और हवा देते हैं, नैरेटिव्स को पुश करते हैं और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा कर देता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल किया जाए और पूरे तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।